हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज आप सबके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लेके आया हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले रिलेटेड योर एमसीक्यू ऑन योर इंडियन पॉलिटी। आज मैंने एक प्रॉपर्ली कंपाइल्ड वे में कुछ वन लाइनर्स आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम, जो डिफरेंट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। अराउंड 70 क्वेश्चंस रहेंगे जो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं, और गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको वो भूलेंगे नहीं। आपको प्रॉपर्ली कंसेप्शनली सब कुछ मैं आपको इधर क्लियर करा के जाऊंगा। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। अगर बात करें, जैसे आप सबकी स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन संविधान का फादर कौन गिने जाते हैं। तो इसका आंसर आप सबको पता है, दैट इज भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन था जब हमारा ये ड्राफ्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके चेयरमैन कौन थे आप सबको पता होना चाहिए। दैट सेकंड का आंसर रहेगा, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय हुम। ठीक है, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किन्होंने दिया था। ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, एम.एन. रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर की बी.आर. अंबेडकर। तो थर्ड का आंसर करेगा दैट इज एम.एन. रॉय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। मतलब कि देखो, सबसे पहले क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक तरह से अडॉप्ट कर लिया गया था। उसका इफेक्ट में कब आया आप सबको पता चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेट इट केम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट 26 जनवरी 1950। तो फोर्थ का आंसर करेगा डेट इज बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का समय आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा, उन्हें कितना टाइम लगा एक कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 2 ईयर एंड 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ। आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। कहता है इस टाइम पे, मतलब कि रिसेंट की बात हो रही है, तो रिसेंट में कितने शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर आप सबको पता है डेट इसमें कितने हमारे शेड्यूल्स आ जाते हैं, डेट योर 12 शेड्यूल्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ हैज 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है। ये रिसेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक और चीज पूछा जाता है कि 1949 जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस टाइम पे कितने आर्टिकल थे। तो तब याद रखना 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। तो ये चीज आपने याद रखनी है, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। डेट इन 1949 के समय कितने थे और रिसेंट कितने हैं। ठीक है, ये सब तीनों आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि पहली बार अमेंड कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो इसका आंसर क्या है, डेट इज इन 1951 में फर्स्ट टाइम उसे अमेंड किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। मतलब कि जो हाई कोर्ट का जज होता है, उनको ओथ को एडमिनिस्टर करता है, दैट इज द गवर्नर। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है द टर्म ऑफ ए ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। ठीक है, आपने ना आप सबने कमेंट में लिख के बताना है हमारे जो 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अभी रिसेंटली जानवी मैम ने आपको कराया होगा एक वीडियो में, तो उनके बारे में आपने बताना है कि कौन हमारे रिसेंट 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। तो कहता है द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलो। तो कितना है टाइम पीरियड उनका, डेट इज 5 ईयर्स। तो 5 साल का उनका टर्म रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो फॉर्मेशन ऑफ अगर न्यू स्टेट, अगर आपने कोई न्यू स्टेट फॉर्म करनी है, तो उसके रिलेटेड कौन सा शेड्यूल एक तरह से डील करता है। तो दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द मेंबर ऑफ ए राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डैश। जो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए एक तरह से रहते हैं, डेट उनका टाइम पीरियड रहता है, डेट इज 6 ईयर्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो कौन सी कंट्री से लिए गए हैं, डेट इज यूएसएसआर, डेट इज रशिया। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसकी में आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा की बात हो रही है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज योर 552. एमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, अगर एमरजेंसी प्रोविजंस जो मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहां से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्मनी. द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, अब इधर फेडरल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे कनाडा से लिए गए, डी ऑप्शन का करेक्ट रहेगा. अब इधर मैंने एक प्रॉपर्ली लिस्ट इधर प्रोवाइड कर दिया जो आपने याद रखनी है. अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उधर से लिया गया, द रूल ऑफ लॉ उधर से लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर उधर से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप उधर से लिया गया है, टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स उधर से लिया गया है. अगर हम बात करें जैसे साउथ अफ्रीकन का पूछा था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उधर से लिया गया है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द 5 ईयर प्लान, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट उधर से ली गई है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, इसका प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट ले लो. इसमें से एक एमसीक्यू जरूर आपसे पूछा था अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी बात पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा इसमें से हमने फीचर नहीं लिया गया. तो अगर हम बात करें, पहला बोलता है प्रेम्बल, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू की फंडामेंटल राइट, तो इसका आंसर क्या देगा, दैट्स योर सिंगल सिटीजनशिप इज द राइट वन, बी ऑप्शन इज द राइट वन. तो अगर हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप लिया कहां से गया हुआ, तो सिंगल सिटीजनशिप आपका लिया गया दैट इज फ्रॉम द आपके आते हैं डेट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है. तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स की बात हो रही है, तो राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज कितने हो जाते हैं, 18 का आंसर आपका होता है, डेट इज ऑप्शन नंबर 8, 238 इज द राइट वन, ठीक है. कर्सर कहाँ चल गया, ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका, डेट इज 238, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन. तो गाइस अगर मैं आप सबको बता दूं, हमारा इधर VLW का कोर्स चल रहा है, आपको हमारी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करोगे, igclasses.com हमारी वेबसाइट है, उधर आप विजिट कीजिए, आपको तो हमारा JK से VLW का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, सिंपली आपका 399 कॉस्ट में. आपने क्या करना, उधर अभी हमारी कॉस्ट एक्चुअली 499 है. अगर आप ये कोड यूज़ करते हो 26 जैन, तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वो उसको 399 में अवेल कर सकते हो. ये सिंपली लिमिटेड पीरियड के लिए, तो आप जल्दी से कोर्स ले सकते हो. लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड कर दिया है, ठीक है. उधर आपको प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, 10 मॉक टेस्ट भी उसी कोर्स में इंक्लूड रहेंगे, सेक्शन टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे, PDF मटेरियल सारा का सारा उधर अपलोडेड है, स्पेशल डाउट सेशंस भी उधर होते हैं एंड मैनी मोर, ये सब कुछ हम आपको उधर अवेलेबल करा देंगे. आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन के समय इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे. तो ऑप्शन आपको दिया 555, 558, 560 या 562, तो 19 का आंसर आएगा दैट इज डी ऑप्शन, 562 इज द राइट वन. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, कहता है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, दैट इज 35 इज द राइट वन. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर. क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आर कंट्री एज, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्यारे भारत का नाम लिखा गया है वो क्या है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज 21 का आंसर, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत. आगे बात करते हैं 22nd, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि एक पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट कितनी बारी, एक बारी, दो बारी, तीन बारी की 9 बार, तो इसका आंसर क्या है 22 का, दैट इज देयर इज 9 बार ही कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, हाउ मेनी टाइम्स, अनगिनत आप कह सकते हो, ठीक है. आगे बात करते हैं 23rd, हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं राज्यसभा से हर सेकंड ईयर में, तो इसमें अगर आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको ये जो प्रॉपर्ली फ्रैक्शन पता होना चाहिए कितने मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, तो 23rd का आंसर आपका रहेगा दैट इज 1/3. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो कौन सी चीज इसमें से एज ए क्वालिफिकेशन आपका काम नहीं करती है. कहते हैं शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ये तो होना ही चाहिए. ही शुड बी ए रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट, तो एक रिस्पेक्टेड जूरिस्ट भी होना चाहिए कम से कम, ठीक है. तो उसके बाद बात करते नहीं, ही शुड बी ए रिस्पेक्टेड जूरिस्ट, ठीक है, जूरिस्ट इधर आ गया ना, तो ये जरूरी नहीं है, तो दैट बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नॉट इंक्लूडेड है ना, बाकी सब इंक्लूडेड है,
ठीक है, बाकी सब ठीक थे, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं 25th की ओर। कहते हैं हु कैन रिमूव द जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको कौन रिमूव कर सकता है, तो इसका आंसर क्या है, दैट इज बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी आपने पढ़ लिया दैट रिसेंट, अगर हम बात करें नाउ द 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, तो उसमें से 448 आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा है, दैट्स 26 का आंसर आप करेगा, सी ऑप्शन इज द राइट वन, दैट्स 52 आर्टिकल कहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिगेट्स दैट देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें कौन सा आर्टिकल कहता है, दैट्स बी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वेकेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कब वेकेंट हो सकती है। तो अगर हम इसमें से ऑप्शन पढ़ें, कहते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, बी कहता है बाय हिज रेजिग्नेशन, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द राज्यसभा, या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जब उसका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा या वो रिजाइन कर देगा, तो उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट की जगह खाली रह सकती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है, कहता है हाउ मेनी मेंबर्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर हम बात करें तो कितने मेंबर्स, दैट्स 238। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th, आप इधर ये भी ध्यान से पढ़ लें, 238 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज व्हाइल 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम बाय द प्रेसिडेंट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डीपीएसपी, जिसे आप बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर मेंशन्ड। तो कौन से पार्ट में एक तरह से वो मेंशन्ड है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट्स पार्ट नंबर 4। बात करते हैं 31st, द डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, दैट्स आयरलैंड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार आ चुका हुआ, बड़ी बार रिपीट हो चुका हुआ है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है, अगर हम बात करें, दैट्स सी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 368। क्वेश्चन नंबर 33 जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अगर हम बात करें, दैट्स सी ऑप्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब हमारे सेक्शन, जितनी भी सेक्शन है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। 34, Who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? तो ये किसने बोला था, दैट्स अर्नेस्ट बेकर। क्वेश्चन नंबर 35, द लैंग्वेज ऑफ preamble of the Indian Constitution is taken from the Constitution of। कौन से देश से हमारी इंडियन की जो लैंग्वेज ऑफ preamble है वो ली गई है, तो 35 का आंसर करेगा सी ऑप्शन, दैट्स ऑस्ट्रेलिया। Which constitution amendment reduced the voting right from 21 years to 18 years? मतलब कि पहले 21 साल के बंदे वोट देते थे, अब 18 साल के लोग वोट देंगे। तो ये कौन से अमेंडमेंट में किया गया था, तो 36 का आंसर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, 61st अमेंडमेंट में ये किया गया। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा अमेंडमेंट एक तरह से पास होता है, दैट्स 42nd अमेंडमेंट। 38, in which of the following amendment the term of लोक सभा increased from 5 to 6 years। मतलब कि लोकसभा की जो कौन सी अमेंडमेंट के तहत लोकसभा की जो 5 साल से 6 साल कर दी गई थी। अभी हमने पीछे एक एमसीक्यू किया था कि 6 साल है लोकसभा की, तो ये कौन से अमेंडमेंट के तहत कर दी गई थी, दैट्स बी ऑप्शन, दैट्स 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, बी रहेगा, बी। 39, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिसेंट में कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 39 का आंसर क्या आएगा, दैट्स डी ऑप्शन, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है। 40th, in the Indian Constitution fundamental duties are given in which article, that's article number 51A। 41, what is the minimum age to be appointed at the CM of a state। अगर आप किसी स्टेट के CM बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो अभी हमने पहले PM की पढ़ी थी, उसका प्रेसिडेंट की पढ़ी, अब कहता है कि चीफ मिनिस्टर की कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें 41 का आंसर क्या रहेगा, 25 ईयर्स इज द राइट वन, 25 साल।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज हेल्ड बाय द सीएम, मतलब कि सीएम के पास कौन सी पोस्ट होती है, अगर आप एज ए सीएम इलेक्ट होते हो तो आपने कौन कौन सी पोस्ट आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। कहता है चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट की, ऑल ऑफ द अबव। तो 42nd का आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43rd, Who provide oath to other ministers of the state other than the CM। ठीक है, तो कौन प्रोवाइड करता है, डेट योर गवर्नर। 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दिया गया। ठीक है। 45th, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट की कहां से लिया गया, डेट concurrent list that is from the Australia। 7th schedule is concerned with, 7th schedule की बात हो रही है, तो 7th schedule हमारा किससे कंसर्न रखता है, डेट इज बी ऑप्शन, पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 47, who conduct the appointment of the comptroller and ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपने बताना है रिसेंट हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं आप सबके आंसर्स का वेट करूंगा। ठीक है, कुछ होमवर्क आपको भी देना चाहिए, आप इससे क्या रहते हो, थोड़े से जागरूक रहते हो। आप जब खुद सर्च करोगे, खुद लिखोगे तो आपको बड़ी सी चीजें याद आ जाएंगी। तो कहता है कौन अपॉइंट करता है, कंडक्ट अपॉइंटमेंट, तो कौन करता है, डेट 47 का आंसर है, डेट बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 48, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। अब उनका टेन्योर कितना रहता है, डेट 48 का, डेट 6 ईयर्स इसका आंसर रहता है। 49, द लेजिस्लेटिव हैविंग 2 हाउसेज इज नोन एज, वो लेजिस्लेटिव जहां पे 2 हाउसेज होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, डेट बाय कैमरल। 50th, The governor of a state is appointed by the president on the advice of, अब गवर्नर ऑफ द स्टेट जब अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी एडवाइस पे, तो 50th का आंसर क्या रहेगा, डेट योर ऑप्शन नंबर, प्राइम मिनिस्टर ए। 51, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, अगर एक प्रेसिडेंट जब रिजाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेट ही विल गिव द हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। फॉर वट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट की अब हम बात कर लेते हैं, तो कितनी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से ऑफिस होल्ड करता है, 6 ईयर्स, नहीं 5 ईयर्स, सॉरी, हाँ 5 ईयर्स, पहले प्रेसिडेंट पढ़ा था ना। आगे बात करते हैं, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ठीक है, कहता है अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस में, जो वाइस प्रेसिडेंट है कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कितनी देर के लिए एक तरह से एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, इसका आंसर आएगा डेट जो 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, 6 मंथ के अंदर आपको प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ेगा। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आ जाता है, डेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, एंड योर डिप्टी मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट वन। 55, who act as a president of India when neither the president nor the vice president is available, मतलब कि अब प्रेसिडेंट भी नहीं है, आपको मैंने बताया कि जब प्रेसिडेंट की अगर डेथ होती है तो प्रेसिडेंट की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट एज ए चार्ज लेता है एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन अब कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट का चार्ज किसके पास चल जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेट इज CGI, डेट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 56, द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ठीक है, अब आप सबको होता होगा JNK के भी पहले प्रेसिडेंट रूल चला कितनी देर के लिए, तो प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम पीरियड कितनी देर के लिए रह सकता है एक स्टेट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक तरह से उसकी असेंबली बनानी पड़ेगी। 57, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, मतलब कि आपको अभी हमने बताया डेट प्रेसिडेंट का एक तरह से टेन्योर रहता है, डेट 5 ईयर, ठीक है, प्रेसिडेंट का 5 इयर्स का टेन्योर रहता है, तो वो कब तक रहता है, तो ये कब रहे स्टार्ट हो जाएगा, डेट व्हेन ही टेक द चार्ज। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, तो 58 का आंसर क्या रहेगा, डेट ए ऑप्शन, डेट वाइस प्रेसिडेंट। 59, व्हाट इज कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 10th शेड्यूल की बात हो रही है, आप सबको पता है रिसेंट अभी 12th शेड्यूल है हमारे पास, तो 10th शेड्यूल की बात हो रही है, तो 59 का आंसर क्या रहेगा, डेट
इट कंटेन्स रिलेटेड टू प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है किस किस के इलेक्शंस करवाती है, तो 60th का आंसर है द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो मैक्सिमम एज की बात हो रही है, तो मैं बता दूं मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, तो कौन से साल में फर्स्ट इलेक्शन हमारे इंडिया में हुए थे, तो 62 का आंसर आया, डेट जो 1951 से लेकर 1952, सी ऑप्शन इज द राइट वन। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अब इसकी बात हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डेट इज एडल्ट फ्रेंचाइज। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आप सबने बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी मेंशन है, आपने पहले ये चीज बतानी है। अब बात होती है कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो 64th का आंसर है शेड्यूल नंबर 8। 65 द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू ए लार्ज एक्सटेंट ड्राइव फ्रॉम, तो 65 का आंसर है डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन इज द राइट वन। 66 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कैसे डिस्क्राइब करता है इंडिया को, एक किससे रिलेट करता है, डेट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उसको क्या बोला गया, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। 67 द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर, ठीक है, ओरिजिनल ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा ना ठीक कर लो इसको। 67 की बात हो रही है कि स्टार्टिंग में जब एक तरह से हमारा फॉर्मुलेट हुआ था 1949 में, 1949 के तहत हमारे पास कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे, तो इसका आंसर आएगा डेट ए ऑप्शन 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। 68 द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट, तो इसका आंसर आएगा डेट इज सी ऑप्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो गाइज इधर ही आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होप तो यार आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो आईजी क्लासेस, या आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं इधर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपरली। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करा दिया है, अब मैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरह के आपके, जैसे मैं टेन्योर्स को एक तरह से कंपाइल्ड वे में, कुछ शेड्यूल्स को हम पढ़ लेंगे अच्छी तरह, कुछ आर्टिकल्स को हम पढ़ लेंगे अच्छी तरह जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। उसका मैं कहता हूँ कि आर्टिकल आप इतना भी पढ़ लोगे, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक मैक्सिमम आपका कवर अप हो जाता है। तो गाइस आज का वीडियो में इतने रखते हैं, तो जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, जो भी आपसे होता है उतना आप इस चैनल को आगे बढ़ाए और इसी तरह की वीडियोस आप तक आते रहेंगे। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।